आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम फिर आए हैं यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर फार्म पर, जहां हर्षवर्धन जी से जानेंगे कि उन्होंने पर्माकल्चर से जो अपने प्रोडक्ट तैयार किए हैं उन्हें वो कैसे सेल कर रहे हैं और किसानों के लिए मार्केटिंग का रास्ता कैसे खोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। नमस्कार। आज हम आपके फार्म पर आए इस जिज्ञासा में कि आपने किसान भाइयों के लिए और ऐसी कौन सी चीज़ तैयार की है या कोई जानकारी दी है या उन्हें कुछ आप बताना चाहते हैं, तो उसके बारे में जो किसान भाइयों को बताइए कि आपने और क्या तरक्की की है इस खेती के मामले में और क्या कुछ आगे काम को बढ़ाया है। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। रवि जी, जैसे कि आप लास्ट टाइम हमारे फार्म पर आए थे और आपने देखा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से खेती कर रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हमने आगे, जैसे हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आने वाले टाइम में हम प्लान कर रहे हैं कि अपने फार्म पर जो भी प्रोडक्ट हम उगाएं उसको किस तरीके से हम मार्केट करेंगे। उसी के रिगार्डिंग आज हमने आपको बुलाया है और आपको बताना चाहेंगे, आपके सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमने एक ब्रांड लॉन्च की है अपनी यूवी ऑर्गेनिक, हमारे फार्म का नाम है, और उसके प्रोडक्ट्स हमने खेती ऑर्गेनिक नाम से एक ब्रांड लॉन्च की है अपनी मार्केटिंग की, और उसी के आप प्रोडक्ट्स जो देख पा रहे हैं सारे हमारे ये अवेलेबल हैं और हम मार्केट। तो सर, जैसे कि आपके ये सभी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं जी, तो ऐसी क्या कुछ आपके मन में चला कि आप पूरी खेती को, पूरी फार्मिंग को, फल से लेके सब्जी, दाल, तिलहन, सब कुछ आप ऑर्गेनिक पैदा करने पे उतर गए। तो उसका जो बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, पहले लोगों को बताएं कि जिससे वो समझ पाएं कि अगर हम ऑर्गेनिक उगाएंगे और ऑर्गेनिक खाएंगे तो हमारे क्या फ़ायदे होंगे। सर, ऑर्गेनिक के क्या फ़ायदे होंगे ये आज की डेट में हर आदमी जानता है जी, और इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि क्या फ़र्क है रासायनिक तौर पे उगाए गए खाने में और ऑर्गेनिक तौर पे उगाए खाने में। सीधी सी बात है सर, ऑर्गेनिक खाएंगे, जहर मुक्त भोजन आहार खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी जो जीवन शैली है वो अच्छी रहेगी, आपके जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो बीमारियों से बचे रहेंगे जी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी चीज़ें अपने फार्म पर उगाई हैं वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिकली तरीके से उगाई हैं। हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हुए, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हुए, जीवामृत, घन जीवामृत, डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह के नाना प्रकार के खाद हैं, उनका प्रयोग करते हुए हम अपने फार्म पर ऑर्गेनिक फूड उगा रहे हैं और उन्हीं को आगे ले जाते हुए हम चाहते हैं कि धीरे धीरे ना केवल और भी किसान जागरूक हों और वो ये देखें कि सबसे बड़ा चैलेंज जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है वो है अपने उगाए हुए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना जी। तो उसी को लेते हुए आगे चलते हुए हमने जो है अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग स्टार्ट की है और उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए आज हमने आपको यहाँ पे बुलाया। तो सर, जैसे कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्टों की बात करें तो इनकी डिमांड कितनी है, जिससे कि अगर डिमांड हो तो जो मेरे किसान भाई सामने से देख रहे हैं उन्हें भी लगे कि भाई इन चीज़ों की डिमांड है तो वो भी इस रास्ते चलना चाहें। सर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड की बात कहूँ तो मैंने जितने भी लोगों से बात की कि भाई मैं ऑर्गेनिक उगा रहा हूँ, मुझे अपने प्रोडक्ट को उन्हें ये नहीं बोलना पड़ा तुम खरीद लो, सामने से उन्होंने बोला यार तू ऑर्गेनिक उगा रहा है, और हम वो आते हैं फार्म पर देखते हैं, उन्होंने बोला तू जो भी उगा रहा है सब हमें दे दे। अच्छा। तो जब मैंने ये देखा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को तो केवल बताने की ही ज़रूरत है, लोग अपने आप ऑर्गेनिक की तरफ चाहते हैं, बस वो ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ये ट्रस्ट नहीं हो पाता कि जो आदमी हमें ऑर्गेनिक दे रहा है वो ऑर्गेनिक उगा रहा है या नहीं। वो ट्रस्ट मैंने जैसे ही बिल्ड किया लोगों का, और वो ट्रस्ट सिर्फ ऐसे बिल्ड हुआ कि मैंने उनको अपने फार्म पे बुलाया, दिखाया कि किस प्रकार मैं अपने फार्म पर जो है ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, खाद कैसे तैयार करते हैं, जैसे कि आप लास्ट टाइम आए थे मैंने आपको दिखाया। हम अपना वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करते हैं, नॉर्मल गोबर का कंपोस्ट भी तैयार करते हैं, जीवामृत हम अपना तैयार करते हैं, अपने पेस्टिसाइड्स, नीम ऑयल ये खुद तैयार करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने उन लोगों को दिखाई, उन्होंने देखी, फार्म पर आए, समझा, तो उनको मुझे दोबारा ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम खरीदो, वो मुझसे सब कुछ खरीदने के लिए तैयार हो गए। और मैंने ये देखा कि मैं सब कुछ उन्हें दे नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। मैंने ये देखा कि लोग जो मैं उगा रहा हूँ उसके अलावा भी चाहते हैं कि मैं और चीज़ें भी उन्हें दूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं केवल यहाँ दालें करता हूँ, तेल करता हूँ, फल करता हूँ,
कुछ सब्जियां करता हूँ जो फार्म पे विजिट करने आते हैं लोग, उनके लिए। अच्छा, मतलब ऐसा भी है कि आपके फार्म पे जो लोग विजिट करने आते हैं तो उनके जलपान की कोई जी व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पे जी, रहती है? हमने यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था की हुई है कि पूरे दिन के लिए लोग बाग अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, एक अच्छा आउटिंग यहाँ कर सकते हैं, बच्चों को एक अच्छे वातावरण में रह सकते हैं। एक छोटा सा पूल भी बनाया हुआ है हमने यहाँ पे, जिसमें बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और पूरा उनके सुबह के ब्रेकफास्ट लंच तक का हम पूरा व्यवस्था करते हैं। और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जाए जिस तरह से लोगों की डिमांड है कि वो रात को भी यहाँ स्टे कर सके अपनी फैमिली के साथ। तो हम उस पर भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप जल्दी आपको हम फिर दोबारा बुलाएंगे, आप देखेंगे कि इस तरह के सिस्टम भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा कि लोग यहाँ पर। और ये मैंने खुद से नहीं सोचा था, ये तो मुझे जो यहाँ पर आने वाले हमारे विजिटर्स थे उन्हीं के आइडियाज से हमने धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया। अब आप जरा जो सामने से हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर हैं उन्हें आप ये बताइए कि आपने जो पैकेजिंग की है, ये सामने जो रखा हुआ है जी जी सभी प्रोडक्ट, किस किस चीज़ की पैकिंग की है? सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगा इन प्रोडक्ट्स में, ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मेरे खुद के फार्म के हैं जी। लेकिन डिमांड देखते हुए अपने साथ हमने 2-4 फार्मर्स और जोड़े। अच्छा, क्योंकि मेरे जितने भी कस्टमर्स बने उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें सारी आइटम्स धीरे धीरे प्रोवाइड करो। हाँ, ये नहीं है कि भाई दाल तो हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं, आटा जो है आटा नहीं खा रहे हैं। अनऑर्गेनिक या अनऑर्गेनिक चावल खा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वो देखते हुए हम 3 किसान एक साथ जुड़े, हमने एक कंपनी स्टार्ट की। ये खेती ऑर्गेनिक वही ब्रांड है जिसमें हम तीनों किसान जुड़े हुए हैं, और हम तीनों ही कुछ कुछ चीज़ें उगा रहे हैं। तो सब चीज़ें क्लब करके हमने एक हाउस होल्ड पूरा बकेट बनाई है जिसमें हम ऑलमोस्ट 90% यूटिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को दे पाएंगे। तो उसमें हम देख सकते हैं, आपके सामने है, हमारे पास येलो मस्टर्ड ऑयल भी है, सरसों का तेल येलो का भी है, और ब्लैक मस्टर्ड ऑयल भी है, काली सरसों का तेल। काली सरसों पीली सरसों दोनों हैं। आप लास्ट टाइम आए थे, हम बी कीपिंग मैंने आपको दिखाया हमारे फार्म पे शहद, उसका हमने शहद तैयार किया, बिल्कुल रॉ शहद है, कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती जी। आम का हमारा बाग है, हमने एक बहुत ही फेमस ब्रीड है आम की, एक बहुत अच्छी वेराइटी है जिसे रामकेला बोलते हैं। रामकेला का अचार जो है बेस्ट, सबसे अच्छा माना जाता है। उसी का ही हमने अचार डाला हुआ है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आम तैयार हुआ था। और उसके अलावा आप ये देख पाएंगे कि ये हमारे पास धनिया पाउडर है, हमारे एक फार्मर जो है धनिया कर रहे हैं उनमें हमारे ग्रुप में से, तो उससे हमने धनिया तैयार किया है, ये आप देख पा रहे हैं ये। और साथ में ये उड़द की दाल है, उड़द है, साबुत उड़द जी। अभी हमने साबुत उड़द तैयार किए हैं, आने वाले टाइम में इसको उड़द की दाल भी हम तैयार करेंगे, पैकेजिंग चल रही है हमारी। और ये आप देख पा रहे हैं ये चना है, चने की दाल बनाई है हमने। ये अलसी है, बहुत ही न्यूट्रिशनल फूड है, ये सुपर फूड कैटेगरी में आता है जी। तो ये भी हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये साबुत मूंग है, इसकी हम दाल भी तैयार करते हैं। ये आपका मसूर है, ये मसूर की दाल भी हम तैयार करते हैं, मसूर है, साबुत मसूर है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और धीरे धीरे करते रहते हैं, जैसे कि ये आपका गार्लिक है, हाँ, इसकी भी हमने पैकेजिंग करी है, बहुत अच्छे। और इसी तरह से अभी मैं सारे प्रोडक्ट्स ला नहीं पाया क्योंकि आज बहुत जल्दबाजी में आपका आगमन हुआ और मैं भी पूरी तरीके से तैयार नहीं था, तो इसीलिए हमारे पास हमारा स्टोर है जो कि वैशाली में स्थित है, गाज़ियाबाद वैशाली में, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट सभी प्रकार के, जिसमें कि आटा भी है, चावल भी है, आपका अब आने वाले टाइम में हम गुड़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो गुड़ और आपके साथ साथ खांड जो होती है वो भी तैयार करेंगे उसमें जी। और इन सभी प्रोडक्ट्स के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, सब प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके बेसन हुआ, चने से हमने बेसन भी तैयार किया है जी। तो बेसन भी हम प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। साथ में ये जो उड़द है, साबुत उड़द है, उसकी दाल भी है, मूंग की दाल भी है, मसूर है, मसूर की दाल भी है। और इसके साथ साथ जितने भी प्रोडक्ट्स हम तीनों फार्मर्स उगा रहे हैं, मक्का है, मक्का आप लास्ट टाइम आए थे, उसका आटा भी हम अवेलेबल कराते हैं। मल्टीग्रेन आटा भी हम धीरे धीरे सोच रहे हैं कि अपने साथ बना के उसको तैयार करें। तो कुल मिला कहना मैं ये चाहूँगा कि जैसे कस्टमर्स की डिमांड है उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हमारे कस्टमर्स को सभी तरह के प्रोडक्ट्स हम अवेलेबल कराएं। जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि वेजिटेबल्स पे भी काम स्टार्ट करें, बिल्कुल, और उनको वेजिटेबल बास्केट्स भी हम प्रोवाइड करें उनके घर तक। तो सर, जैसा कि ऑर्गेनिक का रेट जो है बहुत ज़्यादा है, मार्केट में लोग बेच रहे हैं, आपने जो है अपने रेट किस हिसाब से रखे हैं? सर, ऑर्गेनिक को तो लोग बाग 3 गुना 4 गुना प्राइस भी लोगों से चार्ज कर रहे हैं और लोग बाग दे भी रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ऑर्गेनिक फूड आम जन तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो इसलिए हमने हमारे जो भी ऑर्गेनिकली ग्रोन प्रोडक्ट्स हैं उनको बड़े ही रीजनेबल प्राइस पे रखा है। अगर आप इसे मार्केट में उन ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो शायद कॉस्ट आपको आधी भी नहीं नज़र आएगी, बिल्कुल, क्योंकि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के आड़ में लोग बाग कुछ भी चार्ज कर रहे हैं जी। हमने भी कोशिश की
कि भाई हम उस डायरेक्शन में काम करें, लेकिन फिर हमने देखा कि क्यों ना हम कस्टमर्स पे ट्रस्ट बनाएं, बजाय सर्टिफिकेशन के लिए भागने के हम कस्टमर्स पे ट्रस्ट बनाएंगे, उनको अपने फार्म पे विजिट कराएंगे, हम सभी के फार्म्स को दिखाएंगे और वो इस बात को समझेंगे कि हम ऑर्गेनिक जो कर रहे हैं वो सिर्फ बातों में नहीं कर रहे हैं, रियलिटी में कर रहे हैं। और हम उसमें फिर देखते हैं कि हम अगर ऑर्गेनिक अपने यहाँ खुद उगाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें कॉस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और कस्टमर्स को भी हम अच्छे प्राइस पे अवेलेबल करा पाएंगे। जैसे आप ये शहद जो है तैयार कर रहे हैं, हनी जी, इसके लिए आपने पूरा सेटअप अपने यहाँ बाग में लगाया हुआ है, तो उसमें और आप क्या कुछ बदलाव करने जा रहे हैं? सर शहद के बारे में मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग फार्म पे विजिट करने आए और वो कहते थे यार बड़ी हमारी इच्छा है कि हम खुद बी कीपिंग करना सीखें, देखें और खुद प्योर शहद खा सकें, क्योंकि मार्केट में आप देखोगे अभी पीछे एक स्टडी आई थी कि लगभग 18 नामी चुनिंदा कंपनियां जो हमारी कंट्री की हैं उन सभी के शहदों में अडल्ट्रेशन पाई गई। तो जो शहद के चाहने वाले हैं वो लोग चाहते हैं कि उन्हें शुद्ध शहद मिले और वो खुद भी सीख सकें, समझ सकें कैसे शहद ये क्या होता है। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो करें कैसे। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हमारे फार्म पे कि आप एक बॉक्स बी कीपिंग करने के लिए जो एक बॉक्स होता है जिसकी कीमत 3500 से 4000 रुपये होती है, वो परचेज करके हमारे फार्म पर छोड़ जाएं और उसकी केयर टेकिंग सारी हम करेंगे जी, उसको मेंटेन हम करेंगे। एक बॉक्स अमूमन 25 से 30 केजी शहद साल का देता है। तो उस शहद के सीज़न में हमारे कस्टमर्स आएँ और अपने शहद को अपने सामने निकलवाएं। हम 25 केजी का शहद उनके सामने निकलवा के बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का जो वो देख सकते हैं अपने सामने, अपने फैमिली को लेके आएंगे, उनको भी सिखा सकते हैं, बच्चे आएंगे फार्म पे वो भी देखेंगे तो उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। उस 25 केजी शहद के लिए हम उनसे सिर्फ 100 रुपीज़ केजी का एक नॉमिनल चार्ज लेंगे, जिसके लिए हम पूरे साल उनके बॉक्स को मेंटेन करेंगे। तो वो फार्म पर आएंगे, जो भी उन्हें फीडिंग भी करानी होती है, बहुत कुछ जो भी उसके खर्चे होते हैं, सारे खर्चे भी करने हैं, वो सब उस 25 केजी के शहद में 100 रुपये केजी के अराउंड हम उसकी कॉस्ट बैठेगी, वही नॉमिनल चार्ज उनसे लेंगे और उनको वो फ़ायदा ये होगा कि उनको 100 रुपये केजी के अंदर में वो प्योर शहद अपनी नज़रों के सामने वो निकलवाएंगे। और वो जो उन्होंने 3500 से 4000 रुपये दिए हैं, वो उनका बॉक्स कितने साल तक शहद देता रहेगा? बॉक्स में जो है 5 से 6 साल तक बॉक्स की लाइफ होती है जी। जब मैं बॉक्स की लाइफ कहूँगा तो वो बॉक्स का मतलब ये है बेसिकली जो आउटर बॉक्स होता है, बीज आपका सेफ रहती हैं। तो 4 से 5 साल के बाद बॉक्स खराब होना शुरू हो जाता है। 5 साल के बाद उनका एक नॉर्मल खर्चा वो आएगा कि उन्हें नया बॉक्स ला के हमें देना होगा, 600-700 रुपये का बॉक्स आता है, फिर उनका वो कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। और 25 केजी शहद उनका हर साल, वो जो शहद निकालने का एक्सट्रैक्शन का टाइम होता है जनरली सर्दियों के टाइम में होता है, वो अपनी फैमिली के साथ आएँ, फार्म पे स्टे करें, आउटिंग करें, अपने सामने अपना शहद निकलवाएं और उसके लिए जो हमने बताया कि नॉमिनल 100 रुपये केजी का उन्हें चार्ज देना। मतलब ये है कि अगर वो एक बॉक्स खरीदते हैं और 100 रुपये किलो का केवल उन्हें चार्ज देना होगा और कहीं ना कहीं 1 कुंटल 25 किलो शहद वो 5 सालों में प्योर, मतलब अपना, बिल्कुल अपने बॉक्स से ये हमारा बॉक्स है, बिल्कुल वो उनका बॉक्स होगा, उन्हीं के नाम की पैकेजिंग होगी इस बॉक्स के ऊपर, उन्हीं के नाम से वो बॉक्स हम मेंटेन करेंगे और वो कभी भी आ सकता है, नाम भी उनका उसके ऊपर होगा, डिस्प्ले होगा कि ये फलाने शर्मा जी का है, गुप्ता जी का है। कितना बेहतरीन आइडिया, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये आया कि लोग आए भी, देखें भी, बच्चे समझ भी पाएँ कि जो इतनी मीठी चीज़ है ये कहाँ एक मधुमक्खी लेके आती है। सर ये कॉन्सेप्ट मेरे नहीं, ये सब पब्लिक की ही डिमांड पे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने लोगों के पास बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं, हम तो केवल उन आइडियाज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आज आप लास्ट टाइम से अब तक जो आए हैं, ये जितनी भी प्रोग्रेस थोड़ी बहुत जो भी हो पाई है ऊपर वाले की दुआ से, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से, वो सब प्रोग्रेस जो हुई है उसके पीछे का श्रेय मैं हमारे कस्टमर्स को देता हूँ। जो आते हैं यहाँ घूमने आते हैं, वही बता के जाते हैं कि ऐसा और कर लो, ऐसा और कर लो हमारे। तो सर अगर आपके प्रोडक्ट कोई खरीदना चाहे, लेना चाहे, मंगाना चाहे तो वो कैसे करे, कहाँ से मंगाए, किन नंबरों पर कांटेक्ट करे? सर आपका मेरा जो मोबाइल नंबर है 9711093767, आप डायरेक्ट इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने ऑनलाइन पोर्टल का आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वीडियोस में डाल दीजिएगा, वो आप उस लिंक पर जाकर भी आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कोई भी अपना कहीं पर बैठा हुआ हिंदुस्तान में कहीं से भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और आप चाहें तो हमारे फार्म पर विजिट कर सकते हैं, पूरा दिन आप फार्म पर एक अच्छी आउटिंग कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं। उसके लिए हम अभी कोई चार्ज किसी की तरह का नहीं लेते हैं, आपके लंच की, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप फार्म पर आइए। हाँ, कोई चार्ज भी नहीं है? जी नहीं। और हम ये बेसिकली सर मेरा पर्पज़ ये है कि मैं चाहता हूँ लोगों को एजुकेट करना ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, और मेरा सर एक मूल उद्देश्य है, मैं चाहता हूँ कि लोगों के अंदर ये जागरूकता फैले कि बजाय कंपनी से चीज़ें खरीदने के आप डायरेक्ट किसानों के साथ जुड़ें। जो किसान इस फील्ड में मार खा रहे हैं सर, उसका मूल कारण ये है कि उनको एंड कस्टमर नहीं मिल पा रहा।
तो हम ये चाहते हैं कि कस्टमर्स को किसान का सहयोग मिले, उनके साथ वो जुड़े, और किसानों को कस्टमर्स का सहयोग मिले, वो उनके साथ जुड़े। इस बीच के जो गैप में लोग बाग जो पैसा कमाते हैं, वो पैसा डायरेक्ट या तो किसान कमाए या कस्टमर का बचे। तो उस गैप को फिल करते हुए हम इस काम को आगे ले जा रहे हैं। और हमारे साथ हमने एक ऑप्शन और भी रखा हुआ है ओपन। हम हमारे साथ कोई भी फार्मर अगर जुड़ना चाहता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखना चाहता है, बी कीपिंग सीखना चाहता है, वो भी हमारे साथ संपर्क कर सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है। हम उनको ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस करना सिखाएंगे, उनके उत्पादों को खरीद कर कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, या कस्टमर्स को उनके फार्म तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। और उसके साथ उनका भी ग्रोथ होगी। साथ ही साथ ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सर कि इसमें ये सोचना बेवकूफ़ी है कि अगर मैं कस्टमर अपने किसी दूसरे किसान के साथ जोड़ूंगा या होऊंगा तो क्या हो, ऐसा कुछ नहीं है सर। कस्टमर का ट्रस्ट अगर आपके साथ जुड़ गया तो वो कहीं नहीं जाता। बिल्कुल। और आपके पास इतना बड़ा मार्केट है सर, मैं अगर चाहूँ, अगर मैं पब्लिसिटी इस प्रोडक्ट की करूँ तो मैं केवल एनसीआर, दिल्ली एनसीआर का ही क्षेत्र कवर नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास इतने आउटपुट होंगे ही नहीं कि मैं खाली दिल्ली एनसीआर को कवर कर पाऊँ। तो हिंदुस्तान तो बहुत बड़ी मार्केट है। तो हम चाहते हैं कि विभिन्न क्षेत्र से हिंदुस्तान के अगर किसान जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप के साथ, हमारी मार्केटिंग कंपनी के साथ, तो वो जुड़ सकते हैं। उसमें उनका मोस्ट वेलकम है। कोई बी कीपिंग के बारे में जानकारी चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बी कीपिंग की भी जानकारी देने को तैयार हैं। आप आ सकते हैं, फार्म पर विजिट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखना चाहते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उस नज़रिए से कोई भी अगर किसान आना चाहता है, कोई भी भाई जुड़ना चाहता है, मोस्ट वेलकम। तो सर आपने ये सारी चीज़ें बताई और दिखाई, इसकी जानकारी दी, और जो बी कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपका लोगों के लिए, वो तो वाकई काबिले तारीफ़ है। धन्यवाद सर। उसकी मैं बहुत तारीफ़ करूँगा आपकी, और ये सब बताने और समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो साथियों, आपने ये वीडियो देखी, हर्षवर्धन जी ने जो आपको जानकारी दी, उनकी दी हुई जानकारी और मेरी की हुई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।